प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान पेपर के बारे में, जो कि शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं की, जिसमें बच्चों को यही चिंता रहती है कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तो सभी विद्यार्थियों एवं दोस्त भाइयों को वार्षिक परीक्षा की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी भावना के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का परीक्षा मॉडल पेपर। तो इसमें क्वेश्चन 1 से 5 तक जो है कुल 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और इसके उत्तर हमको 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न 18 से 20 तक के प्रश्न 3 अंक के हैं और इनकी शब्द सीमा जो है वह 75 शब्द की है। प्रश्न 21वां से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और जो शब्द सीमा है वो 120 शब्द है। प्रश्न 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो हम देखते हैं प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कर किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करती है तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर हम ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी में अभी ऊष्मा का अवशोषण होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है इसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका ये चौथा जो ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी यह सही है। प्रश्न दूसरा है प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है। तो प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए मतलब जब प्रोपेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो इसके लिए जो समीकरण है, ये 4 समीकरण हैं। तो इन चारों में जो संतुलित समीकरण है वह है पहला। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम देखते हैं तीसरा। तो जो तीसरा प्रश्न है यह है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो तांबा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लोहा। तो जो विद्युत चुंबक होते हैं ये लोहे के बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा है उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो इसमें लवण और जल बनता है। बी है जल, तीसरा है केवल लवण, चौथा है हाइड्रोजन गैस। तो इसमें लवण और जल का निर्माण होता है। पांचवा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा अर्थात कार्य में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण है वह है मोटर। क्योंकि एमीटर से विद्युत धारा का मापन होता है। जनरेटर या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सी है मोटर। तो जो मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। छठवां है किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो जो माध्यम होते हैं इसका अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ये है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो
अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा है दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो जो उंगलियां होती हैं उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा की ओर दर्शाती हैं। तीसरा है मछलियों के हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं। तो मछलियाँ जो होती हैं उनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं, एक अलिंद और एक निलय। और मछलियों के जो हृदय होते हैं उनमें उनको सिरापरक भी कहते हैं। चौथा है आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है। तो आँख में जो आइरिस होता है यह आइरिस रंग प्रदान करता है। पाँचवां है खाली स्थान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। छठवां है जब कोई अम्ल धातु के साथ में क्रिया करता है तो खाली स्थान गैस उत्पन्न होती है। तो जब अम्ल धातु के साथ में क्रिया करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सत्य और असत्य। तो जो अगला प्रश्न है सत्य और असत्य, तो यहाँ पर प्रश्न पहला है प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। तो जो मस्तिष्क होता है यह ऑर्डर देने का काम करता है। तो यहाँ पर मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन ये इस क्रिया में शामिल होते हैं। तो यहाँ मस्तिष्क को भी शामिल किया गया है, अर्थात इसका जो आंसर होगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अम्लों का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो ये गलत है क्योंकि जो अम्ल होते हैं अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के नीचे होता है। 7 से कम अम्ल और 7 से ज़्यादा 4, और यदि 7 है तो वह उदासीन होगा। तीसरा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा विकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये सत्य है क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यदि हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले के तत्वों का अनुपात और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद तत्वों जो उत्पाद बनता है, उत्पाद में तत्वों का अनुपात क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। चौथा है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर होता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर जो अपवर्तन होता है, तो यहाँ पर यह गलत होगा क्योंकि अपवर्तन नहीं होता। प्रश्न 5वां है वे धातुएं लचीली होती हैं, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो सभी धातुएं लचीली नहीं होती और ना ही उनसे तार खींचकर बनाए जा सकते। छठवां है मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड या शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये सत्य है। अब हम प्रश्न देखते हैं चौथा सही जोड़ी। प्रश्न चौथा सही जोड़ी, तो प्रबल अम्ल जो है प्रबल अम्ल HCl होता है। दूसरा है ऊष्मा का अवशोषण, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो दूसरे का ये हो जाएगा। तीसरा है सेरिबैलम, तो सेरिबैलम जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। तो ये हो गया अपना तीसरा। चौथा है DNA, तो DNA जो है ये अनुवांशिक पदार्थ है जिसे जीन भी कहते हैं। पाँचवा है मेंडल, तो मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम दिए थे, ये हो गया पाँचवा। छठवां है एक्वस, तो एक्वस जो है यह जलीय अवस्था को दर्शाता है। तो पदार्थ जो होता है जब पानी में घुल जाता है तो उसे हम एक्वस की स्थिति में कहते हैं। हम देखते हैं प्रश्न 5वां, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो जो धातुएं होती हैं वो होती हैं सीजियम और गैलियम। दूसरा है किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा है मानव का जो सामान्य रक्तचाप होता है वह होता है 120/80 mmHg। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, सुनने और देखने के लिए विशेषीकृत होता है। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसमें प्रमस्तिष्क होता है, और यही प्रमस्तिष्क जो है सोचने, सूंघने, समझने, देखने की क्षमता को लिए उत्तरदायी होता है। 5वां है मायोपिया, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और ये हैं इसकी ट्रिक। तो नी का में आ रहा है तो यहाँ पर हम अवतल लेंस करेंगे। और यदि हम इसके शब्दों को देखें तो 1 2 3, तो इसमें 3 शब्द हैं, अर्थात जो लेंस होगा वो 4 अक्षरों वाला होगा यानी अवतल लेंस। छठवां है एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है C2H4 होता है, और
इसे हम एथिलीन भी कहते हैं। प्रश्न 6वां, एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। तो जो एथेन होता है इसकी यदि हम बात करें संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना की, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना इस तरह से बनती है। और यदि हम बात करें मेथेन की, तो जो मेथेन होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन की डॉट संरचना इस तरह की बनेगी। और यदि हम बात करते हैं प्रश्न 7वां, अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाना है। तो जो बैटरी होती है, बैटरी को हम इस तरह से प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। और जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हम इस तरह से दर्शाया जाता है। अथवा है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, 2 कारकों के नाम बताना है। तो जो चालक तार होता है उसका प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के तापमान पर, अनुप्रस्थ, और जो चालक तार होता है उसकी लंबाई पर और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रश्न 8वां है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं अथवा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। प्रश्न 19वां, ब्रायोफिल्म की पत्तियां कैसे पुनरुत्पादन करती हैं अथवा अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न 10वां है, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है अथवा ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 11वां है, मेंडल के पृथक्करण नियम का क्या महत्व है अथवा मेंडल के प्रभुत्व के नियम को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। प्रश्न 12वां है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा हृदय के 2 कपाटों के नाम बताइए और उनके एक एक कार्य लिखना है। प्रश्न 13 है, प्रतिवर्ती चाप क्या है, एक उदाहरण दीजिए अथवा मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका समझाइए। प्रश्न 14वां है, ओम का नियम व इसका गणितीय व्यंजक लिखना है, हल करना है अथवा ये 3 प्रतिरोध हैं और इन प्रतिरोधों के द्वारा जो कुल प्रतिरोध होता है उसकी गणना करना है। प्रश्न 15वां, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए और पानी का अपवर्तनांक लिखिए अथवा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति की गणना करें और बताएं कि यह अपसारी है या अपसारी। प्रश्न 16वां, जीवों में पीएच का महत्व समझाइए, 2 उदाहरण दीजिए अथवा बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न 17वां है, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कोई 2 उपाय बताना है अथवा वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं, इसके 2 कोई कारण लिखना है। प्रश्न 18वां है, निम्नलिखित धातुओं का उदाहरण दीजिए। तो जो लंबे समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने के बाद भी उनमें जंग नहीं लगती है, ऐसी धातु का नाम बताना है। दूसरा है, जिसे सबसे अधिक विद्युत चालक तक ले जाना जाता है। और तीसरा है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब ये शब्द दिए हमको, जंग, तन्यता, एनोडाइजिंग, तो इनकी हमको परिभाषा लिखना है। प्रश्न 18वां है, चुंबकीय रेखाओं के चारित्रिक गुण लिखना है। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं के हमको गुण लिखना है और उनकी लिए हमें रेखा चित्र बनाना है। अथवा एक सीधे धारावाही चालक तथा एक वृत्ताकार लूम के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाना है और समझाना है कि वे कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं। प्रश्न 20वां, आणविक सूत्र C4H9OH वाले कार्बनिक यौगिक का, यहाँ पर जो ब्यूटेनॉल है, ब्यूटिल अल्कोहल, इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। और अल्कोहलों में कौन सा समूह होता है, इसकी संरचना बनाना है और इसके समायवियों के नाम लिखना है। अथवा ये है हमारे एथिल अल्कोहल, एथिल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, तो इनके हमको IUPAC नाम लिखना है। प्रश्न 21वां है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और लार के कार्य लिखना है। अथवा मानव का चित्र बनाइए और लिखिए कि हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है। प्रश्न 22वां, मादक प्रजनन तंत्र के किन्हीं 4 भागों के नाम बताइए और उनके महत्व लिखिए। अथवा कायिक प्रवर्धन जनन की विभिन्न विधियों और कृषि में उनके महत्व का वर्णन करें। प्रश्न 23वां है, एक 5 सेंटीमीटर ऊंची अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। अथवा है, एक कार 8 मीटर की दूरी पर एक वाहन के पीछे की दृश्य देखने के लिए लगाई गई उत्तल दर्पण के सामने खड़ी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 17 मीटर है। तो दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करें। तो ये हैं, तो ये थे हमारे 23 क्वेश्चन। अगर आप इन 23 क्वेश्चनों की अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आप लोग पर अच्छे अंक लेकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो आप सभी लोग